नमस्कार बच्चों, ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 15 है। 10 अगस्त की क्लास 9 के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे वो तटीय मैदान। हमने जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें उत्तरी मैदानी, और इस पिछली से पहली वाली पढ़ी। उस पिछली वाली में तो हमने प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में अध्ययन किया था। उससे जो पहला वाली वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था उत्तरी मैदान के बारे में, और जो हिमालय के एकदम दक्षिण में थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। और वो उसके बाद जो मैदान हमने पढ़े थे वो सब जो सिंधु नदी और गंगा नदी और उनके और ब्रह्मपुत्र नदी और इनके सहायक नदियों से जो मैदान बने हैं, और जो पहाड़ों से जलोद लाके जो मैदान बने हैं उनके बारे में पढ़ा था। उनको बोलते हैं उत्तरी मैदान। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। आपको ये जब भी हम कुछ वर्कशीट पढ़ाते हैं तो ये पिछले वर्कशीटों का एक आपको पता होना चाहिए, उसकी सीन आपके सामने आनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने। जब हमने एक भूगोल के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने शुरुआत की थी मैप से, नक्शे से, मानचित्र से शुरू किया था। ग्लोब के बारे में बात हुई थी, फिर हिमालय के बारे में बात हुई थी, हिमालय के बाद सारे पठारों के बारे में बात हो रही है, और मैदान उत्तरी मैदान के बारे में बात हुई, प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में बात हुई। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं तटीय मैदानों के बारे में। तटीय मैदान क्या होते हैं? जब हिमालय के बारे में शुरू में बात की थी तो उसने एक पूरा विवरण पूरे वहाँ का दिया था। भारत का एक जो फिजिकल जो भौतिक संरचना थी उसमें एक मोटा मोटा उसमें हमने पढ़ा था। और उसमें भी तटीय मैदानों का जिक्र कहा था कि उस हिमालय के पश्चिमी तरफ जब हम बढ़ते हैं, जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो वो मैदान मिलते हैं। तो उनका यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बताया गया। तटीय मैदानों की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। अभी जो तटीय मैदान है इनकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि हमने उत्तरी मैदान की लंबाई जो बताई थी वो 2400 बताई थी, यानी उसके दुगने से भी ये ज्यादा है। यानी तटीय मैदान ज्यादा है। और ये मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में है। अब ये मैदान कहाँ है? जो हमने कल प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में पढ़ा था, जो अगले पिछले हमने वर्कशीट में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार। और उन पठारों के वहाँ पे क्या, तो प्रायद्वीपीय पठार और जो हमारे उसमें हमने दिखाया था कि समुद्र के किनारे किनारे भी क्या है, सागरीय क्षेत्र है, जो समुद्र का इलाका है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे वो अरब सागर हो। तो कल हमारी जो अधिकांश नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गिरती हैं। तो उस और जो प्रायद्वीपीय पठार बताए थे, जो मध्य जो वो थे, पठार थे, हाईलैंड जो था, और जो हमारे और दूसरे पठार थे, उन पठारों के बीच और समुद्र के बीच में ये मैदान है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। अब इन मैदानों को जो पूरब में है उनको पूर्वी मैदान में बांट दिया गया है। जो पश्चिम में है, जब कल हम पठारों की बात कर रहे थे तो उनको भी वैसे ही बांटा था, वेस्टर्न एंड और ईस्टर्न एंड की बात हो रही थी। पश्चिमी तट और पूर्वी तट की बात हो रही थी। तो यहाँ भी वही है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। पूर्व तटीय मैदान क्या है? पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी तटीय क्या है? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि पूरब में बंगाल है तो बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये क्या है, समुद्र तट के किनारे, तो वो बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र पड़ता है। तो उसके भी वो उसके और पूर्व की जो घाटी है, पूर्वी जो घाट है, ये छोटा नागपुर और ये जो इलाका है, ये बुंदेलखंड, बादशाह खंड, और इसका जो इलाका है, और बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है, इसके बीच में जो है हमारा पूर्वी मैदान, पूर्व तटीय मैदान स्थित है। इसका दो भाग हैं, एक उत्तरी भाग है को उत्तरी सरकार, और जबकि दक्षिणी भाग को कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब इसके दो भाग हैं, एक है उत्तर में तो उसको कहते हैं उत्तरी सरकार, और जो दक्षिणी भाग है, जो साउथ पार्ट है। अब जब हम पूरब का जो मैदान है उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। जो ऊपर है एकदम
वो उसको कहते हैं उत्तरी सरकार, और जो दक्षिण है उसको कोरामंडल कहते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, और ये क्या है, जो पूर्वी मैदान है वो ज्यादा चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है और से 100 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है ये 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। यहाँ अनेक नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बहती है। यहाँ पर क्या है, अनेक नदियां जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी नदियां जो हैं कहाँ गिरती हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जब हम पढ़ रहे थे पठारों के बारे में, तो ये क्या बनाते हैं, वहाँ पर डेल्टा बनाते हैं। जो पठारों को काट के वहाँ पर जो पूर्वी पठार है उनकी हाइट भी कम है, क्योंकि वो उन पठारों को बहुत ज्यादा काटते हैं और वहाँ पर डेल्टा बनाते हैं। और उनके डेल्टा के बीच बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, और उसी जमीन को क्या बोलते हैं, पूर्वी मैदान बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और जो खारे पानी की बहुत बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, वो कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। तो ये बच्चों, ये था आपका पूरब तटीय। जब पूरब तटीय की बात आती है तो आपको बंगाल से लेके पूरा साउथ का पार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, आंध्रा और ये जो पीछे साउथ का जो बेल्ट है पूरी, वो नीचे तक आपके दिमाग में आनी चाहिए। वो पूरा क्या है, पूरब तटीय मैदान है। मैं अगर जो इसका एक लिंक दूंगा उसमें वो समझाऊंगा नक्शे के साथ पूरब तटीय। और वो क्योंकि यहाँ पे नक्शा खोल नहीं रखा है, तो मैं वो नक्शे में भी आपको दिखाऊंगा जब मैं दूसरा लिंक इसमें दूंगा, इसके जो क्वेश्चन आंसर के साथ जो लिंक दूंगा उसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब इसमें है पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान, जब हम बात करते हैं पश्चिम की बात, जब जहाँ गुजरात को बताया था हमने, जब उत्तरी मैदान की बात करें तो उसमें सिंध नदी के साथ पंजाब का मैदान आ रहा था, और सिंध नदी के की वजह से। अब उससे नीचे जब अरब सागर की बात हो रही थी, अरब सागर और जो ये मालवा का इलाका है और जो समुद्र तट के और पठारों का इलाका है नीचे तक, उसके बीच का जो इलाका है उसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये अरब सागर और पश्चिम तटीय जो पठार है, घाटी है, उसके बीच का है पश्चिमी घाट जो है पठारों का, उसके वो बीच का इलाका है। इसके 3 भाग हैं। एक भाग तो उत्तर में कोंकण बोलते हैं, और मध्य में बोलते हैं कन्नड़, और दक्षिण में बोलते हैं मालवार तट। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। कोंकण कोंकण और क्योंकि यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है, और जो यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है वो करीब 2600 मीटर ऊंचा है। तो वो ये जो उत्तरी इलाका है उसको बोलते हैं कोंकण, और मध्य को बोलते हैं कन्नड़, और जो साउथ में एकदम पार्ट है इसका मालावार बोलते हैं, मालवार तट। तो 3 भागों में दक्षिण तटीय पश्चिमी तटीय मैदान को बांटा गया है। यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा, ये पूर्वी जो तटीय मैदान है उससे अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, और केवल 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है। जबकि पूरब तटीय जो मैदान है उसकी बेल्ट 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है, और ये जो पश्चिम तटीय मैदान है उनकी जो चौड़ाई है वो 10 से 15 किलोमीटर चौड़े हैं। और इनकी अधिकतम चौड़ाई कहाँ है, गुजरात में नर्मदा और तापी मैदान है। नर्मदा और तापी के जो मैदान है गुजरात में, वहाँ पे इनकी अधिकतम लंबाई करीब 15 किलोमीटर तक है। और जैसे जैसे हम साउथ में बढ़ते हैं तो इनकी लंबाई कम होती जाती है। जबकि गोवा, कर्नाटका और के तटीय मैदान कम चौड़े हैं। जब हम गोवा के बाद कन्नड़ की बात, जो हम बीच की बात कर रहे थे, मध्य वाला जो भाग है कन्नड़ वाला, और नीचे और गोवा की तरफ बढ़ते हैं तो वो भाग जो है इसका बहुत कम चौड़ा है। यहाँ से नर्मदा और तापी जैसी नदियां बहती हैं। यहाँ पे नर्मदा और तापी जैसी नदियां बहती हैं, क्योंकि नर्मदा के नदी जो है उसी के आसपास ये सारे पठार हैं। तो उन पर ये जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान है वहां से होते ये 2 नदियां जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, और यही नदियां एस्चुरी बनाती हैं, और ये नदियां क्या बनाती हैं, वहां पे एस्चुरी बनाती हैं। तो बच्चों, ये था हमारे जो पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान थे, उनके बारे में। अब इसमें क्या है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं। अब पश्चिम तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं, वो अभी मैं जब पढ़ा रहा था तब वो था कि कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर वाला भाग हो गया कोंकण,
बीच वाला हो गया कन्नड़, और तीसरा भाग क्या था, मालाबार, मालाबार, मालाबार तट। तो ये 3 भाग हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको ये 3 देने हैं। पहला कोंकण, दूसरा मध्य भाग को बोलते हैं कन्नड़, और तीसरा जो एकदम दक्षिण वाला भाग है उसे बोलते हैं मालाबार तट। तो ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर। अगर वो पूछता है कि उसको 3 भागों में कहाँ बांटा गया तो उसको उत्तर में बांटा गया है कोंकण, मध्य में भाग को कहते हैं कन्नड़, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं मालाबार का तट। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम उस पर जाते हैं 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पत्तन कृत्रिम, ये कह रहा है पूर्वी तटीय मैदानों में अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है पश्चिम तटीय, अच्छा पूर्व तटीय, पश्चिम तटीय मैदानों और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है। और चौथा क्वेश्चन है भारत की राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को, इसके लिए मैं वो जो नीचे लिंक दिया है उसमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर डिटेल में दिए हुए हैं, और ये जो मानचित्र है मानचित्र के द्वारा भी उसमें डिटेल में समझाया गया है। तो आप उस लिंक को, इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करना, और उस क्लिक में आपको उसके बाद आपको सारे प्रश्नों के उत्तर और जो मानचित्र है, मानचित्र में ये जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है उसको भी स्पष्ट और क्लियर समझाया गया है।